अच्छा, तेलंगाना किस राज्य से अलग कर कर और कौन सी ईयर में बनाया गया था, ये आप लोग बताइए। क्योंकि जो आईपीएस की तैयारी करते हैं, खासकर जिनको आईपीएस पसंद है, उनको तेलंगाना के बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे कोल्ड वेव या फिर हीट वेव को कंपेयर करो और कौन ज्यादा लोगों की जान ले रही है, क्योंकि उससे आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा जब ये पता चल जाएगा कि भाई कौन खतरनाक है। उसके देखो कि सारी चीजें जमी रहती हैं, पानी भी जम जाता है, आप लोगों को नहाने धोने के लिए भी पानी को उबालना पड़ता है, तब जाकर नॉर्मल जिंदगी चल पाती है। तो हमारे देश के अंदर में कहां कहां पर इसका ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है, खासकर कौन कौन से राज्य हैं जो कि कोल्ड वेव की कैटेगरी में एक तरीके से घिरे हुए नजर आते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि भाई जो तेलंगाना है हमारे देश के अंदर में, अच्छा तेलंगाना किस राज्य से अलग कर कर और कौन सी ईयर में बनाया गया था, ये आप लोग बताइए। क्योंकि जो आईपीएस की तैयारी करते हैं, खासकर जिनको आईपीएस पसंद है, उनको तेलंगाना के बारे में जरूर पता होना चाहिए। रीजन बताइए क्या है। बताऊंगा, आप लोग बताइए पहले। तेलंगाना जो है वो टोटल मिलाकर 17 स्टेट में से अगर आप लोग देखोगे, और यूटी जो है आज की डेट में इंक्लूडिंग तेलंगाना, वहां पर कोर आज की डेट में कोल्ड वेव जोन बन चुका है। यार ये हीट वेव तो सुना था, ये कोल्ड वेव कहां से आ गया, ये कौन सी बला का नाम है। तो हीट वेव भी बताऊंगा, टॉपिक तो कोल्ड वेव का है पर हीट वेव वाला टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तो दोनों टॉपिक कंबाइन कवर करेंगे, इनके इंपैक्ट भी बताऊंगा, कहां कहां पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। और ये आहा टमाटर बड़े मजेदार सुनाइए। तो ये टॉपिक ऐसा ही रहने वाला है। पहले जो कोल्ड वेव है, या आप लोग बोले इसको हिंदी में बोलेंगे इसको शीतलहर, सुना होगा ना गांव में कि शीतलहर चल रही भाई बड़ी ठंडी ठंडी, तो यही कि कोल्ड वेव है, ये शीतलहर है। ये जब यहाँ पर एक तरीके से पर्टिकुलर जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान गिर गया भाई बहुत तगड़े वाला, तो कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। पर इससे पहले मैं कोल्ड वेव और हीट वेव के बारे में आप लोग को बताना स्टार्ट करूं, मैं थोड़े से इसके खतरनाक इंपैक्ट आप लोगों को बता दूं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ये लोगों की जान जा रही है। अगर कोई पूछे कोल्ड वेव या फिर हीट वेव को कंपेयर करो और कौन ज्यादा लोगों की जान ले रही है, क्योंकि उससे आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा जब ये पता चल जाएगा कि भाई कौन खतरनाक है। तो आप लोगों को सुनने में लग सकता है कि भाई हीट वेव ज्यादा लोगों की जान ले रही होगी, पर लेकिन ये जानकर आप लोगों को हैरानी होगी। सोच के देखो कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोई आप लोग को बाहर खड़ा कर दे भाई साहब रात के लगभग 1:30-2 बजे, और कह दे कि बस निक्कर बनियान में खड़ा होना है, ठीक है, और ऊपर से पानी की हल्की हल्की सी ठंडे ठंडे पानी की बौछार भी डालना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आप लोग देखो गांव में जो खासकर खेतों में जाते हैं जब आप लोगों ने, या फिर आप लोग शहरों में रहते हैं तो पार्क में जाकर जाते हैं, तो ठंडी ठंडी सी ओस पड़ी रहती है पत्तों के ऊपर में। तो वो चीजें आप लोग देखो यहाँ पर क्या कंडीशन निकल कर आती है। तो यहाँ पर कोल्ड वेव जो है वो ज्यादा लोगों की जान लेती है, ये यहाँ पर स्टडी के थ्रू पता चला। और स्टडी मैंने नहीं करी, हमारे देश के अंदर में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है आईएमडी, उसने भाई साहब ये स्टडी करी और उसने ये बताया कि 2020 में लगभग 99 दिन जो है भारत के अंदर में कोल्ड वेव रही यहाँ पर, और इसकी वजह से 2.7 टाइम यहाँ पर जो कोल्ड वेव की संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई, खासकर 17 से लेके 20 के बीच में। यानी कि अभी आप लोग कहते हैं ना बार बार क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज, भाई ये है क्लाइमेट चेंज। कोल्ड वेव जो है आज की डेट में वो ज्यादा लोगों को जान लेती है एज कंपेयर टू हीट वेव। यानी कि हीट वेव में इतने लोगों की जान नहीं जाती है जितनी कोल्ड वेव की वजह से यहां पर जान जाती है। ये बकायदा रिपोर्ट में बताया गया है, और 2017 से इनकी संख्या बढ़नी और ज्यादा स्टार्ट हो गई है। तो यहां पर इतना आप लोगों को इंपैक्ट समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं दोनों के बारे में, तो दोनों टॉपिक एक साथ में आप लोग कवर होंगे, कोल्ड वेव एंड हीट वेव। तो दोनों में डिफरेंस समझते हुए चलेंगे तो आप लोग को ज्यादा आसानी रहेगी, तो इसलिए मैंने दोनों टॉपिक साथ में ही लगा दिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। सबसे पहले यहाँ पर ये कोई आप लोग ऐसे देखो कि जैसे आप लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, तो इमीडिएटली कुछ चेंज आ गया और वो कई दिनों तक चल गया। आप लोग कहते हैं ना कि यार इस टाइम ने ना सबसे बेकार टाइम था मेरी लाइफ का वो, तो इसी तरीके से यहाँ पर कि भाई कोई ऐसा ड्यूरेशन आ गया जो कि नॉर्मल जिंदगी से हटके हो गया, अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इतना कम टेम्परेचर हो गया, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया, और लगभग चल रहा है भाई साहब कई दिनों तक का यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर डिफाइन करते हैं जब इनको यहाँ पर, तो बोला जाता है कि एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा समय जो कि एबनॉर्मल है, एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर दे देता है। सोचा नहीं था यार इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतना इतना गर्मी लगेगी, इतने तगड़े वाली जो है बेसिकली तप रहेगी, धूप इतनी तगड़ी होगी जिसकी कुछ हद नहीं है, और कई दिनों तक चलता रहता है। ये कैसी डेफिनेशन है, कई दिनों तक चलता रहता है यार, ये तो मतलब एक तरीके से नॉर्मल भाषा वाली बात होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल भाषा वाली बात है। अब आप लोगों को साइंटिफिक भाषा वाली बातें बताता हूं। क्या होता है बेसिकली, जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अगर आप लोग बात करें वो मिनिमम 40 डिग्री
अगर प्लेन वाले एरिया में, जैसे कि आप लोग, जैसे नहीं आप लोग, एक तो होता है पहाड़ों में रहते हैं, जैसे अभी आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं, मसूरी में बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है भाई साहब, खासकर दिसंबर के महीने में, ठीक है, या फिर जनवरी के महीने में, दिसंबर के एंड में और जनवरी के पहले। तो वो आप लोगों को पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ, जहां पर पहाड़ वगैरह नहीं है। वहां पर जब 40 डिग्री टेम्परेचर आप लोगों का बढ़ जाए, और खासकर जब हिली वाले एरिया में भी लगभग 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, तो भाई ये माना जाता है कि भाई आईएमडी हमारा ये बताता है, और ये चीजें चलती रहे मिनिमम 5 दिन या फिर उससे ज्यादा, तो भाई ये लग रहा है कि अब जो है कहानी खत्म होने वाली है, अब नहीं रुका जाएगा भाई। इंसान को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है। तो इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं हीट वेव, यानी कि जितना टेम्परेचर सोचा था उससे ज्यादा बढ़ गया, तो हीट वेव यानी कि होमवर्क, ठीक है ना ये जैसे होमवर्क लिख देते हैं, ऐसे ही याद आ गया मुझे, टीचर लिखते थे कि ये होमवर्क है बचपन में कॉपियों के ऊपर में, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरी साइड में यहां पर क्या बात बोली गई है। अब बात करते हैं कोल्ड वेव के बारे में। भाई हीट वेव तो इंसान तो चलो ठीक है, अब चल रही है, 2 दिन चल रही है, ठीक है, इंसान एक बार को नहा धोकर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके यहाँ पर अपने आप को संभाल लेता है। भाई दिक्कत होती है कोल्ड वेव के अंदर में, जब ठंडी ठंडी बिल्कुल स्पीडी से हवाएं चलती हैं, और खासकर टेम्परेचर इतना गिर जाए 24 घंटे के अंदर ही। जैसे अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अभी मेरा जो पैर है वो रखा हुआ है बेसिकली फर्श के ऊपर में, मतलब जो जमीन है उसके ऊपर में, और पैरों में कुछ नहीं है। मतलब नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ जब बैठ के, तो मैं कुछ भी पहन के नहीं पढ़ाता, सर्दियों में जब खासकर सॉक्स वगैरह डाल लेता हूँ, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाता हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है हाथ जो है उससे पेन नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसी कंडीशन आने लगती है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर ये दिसंबर और जनवरी के महीने में वो वाली कंडीशन बनने लगती है। तो सोच के देखो, एक नॉर्मल इंसान कमरे के अंदर बैठा हुआ है, उनके बारे में सोचो जो खेतों में जाकर भाई साहब अपने काम करते हैं, जैसे गन्ने चुलाई होती है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे अभी भी याद है, जब खेतों में जाते थे तो पहले खासकर से हम कई बार खाना लेके, रोटी लेके जा रहे हैं पापा की, जो ताऊ जी की उनकी वहां पे खेतों में, तो पहले जाकर देखा कई बार, तो खेतों में जाकर पहले वो पत्तियां जलाते हैं, पत्तियां जला के अपने हाथ पैर थोड़ा सेकते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं अपने आप को, उसके बाद में काम करने स्टार्ट करते हैं। तो सोचो, चाहे हीट वेव हो चाहे कोल्ड वेव हो, भाई खेतों में कितनी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। खेतों में खासकर एक तरीके से पाला पड़ा कहते हैं उसको, पाला पड़ गया, ठीक है। साथ ही साथ में इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की दिक्कत होती है। कहीं भी आप लोग काम करोगे, यहाँ पर सोशल एक्टिविटी बंद हो जाती है। एक पर्टिकुलर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे आप लोग नॉर्थ में जाओगे, नॉर्थ में कहां पर, अपने देश के अंदर में तो हिली एरिया में चले जाओ आप लोग, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, शिमला यहाँ पर, या फिर आप लोग जाते हो जैसे रसिया में चले जाओ आप लोग यहाँ पर, ठीक है, रसिया में चले जाओ आप लोग यहाँ पर, या फिर स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया। ये ऐसे देश हैं जहां पर 12 महीने ऐसा ही माहौल बना रहता है जैसा हमारे यहाँ पर कुछ टाइम के लिए बनता है। तो जब आप लोग देखोगे ना, आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लग सकता है कि चलो यार बर्फ देख कर आते हैं, पर कोई कह देना कि भाई यहीं पर ही रहना है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितनी बुरी कंडीशन है। मतलब हर जगह, मतलब सोच के देखो कि सारी चीजें जमी रहती हैं, पानी भी जम जाता है, आप लोगों को नहाने धोने के लिए भी पानी को उबालना पड़ता है, तब जाकर नॉर्मल जिंदगी चल पाती है। तो 1-2 दिन के लिए सही है, घूमने चले गए, बर्फ देख लिया, पर लेकिन रेगुलर ये चीजें अलग ही लेवल पर कहानी क्रिएट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टाइम इसका क्या है, यहाँ तो 40 और 30 बता दिया, पर यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। बोला है कि जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे नीचे चला जाए, और इसी के साथ में 4.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल हो जाए लगातार 2 दिनों तक, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर है उससे भी नीचे चला गया 2 दिनों तक लगातार, तो कहते हैं भाई पाला पड़ गया रे, संभाल लियो अपने आप को, अब दिक्कत होने वाली है। और हमारे देश के अंदर में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत के बारे में, तो इसका पर्टिकुलर आप लोग को रीजन देखने को मिलेगा। जैसे अभी यहां पर जब हॉट के बारे में बात करता हूं, हीट वेव के बारे में बात करता हूं, जब कहते हैं कड़ाके की गर्मी पड़ रही है भाई, ठीक है, तो ये मार्च से लेके जुलाई में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मार्च जाते जाते आप लोगों को लगने लगता है कि भाई गर्मी आ गई है, ठीक है, और जुलाई तक का यहाँ पर तकड़े वाली पड़ती है, ऐसा लगता है कि बस किसी तरीके से, मैं तो वो भी, मैं थोड़ा सा उच्च एनर्जी, उच्च ताप का प्राणी हूं मैं, नहीं कहते हैं आप लोग कहते हैं कोल्ड, वो वर्ड नहीं यूज करते हैं कि कोल्ड जो एनिमल और हॉट एनिमल, थोड़ा सा जिसका टेम्परेचर, तो मेरा ब्लड जो है वो थोड़ा सा हॉट टाइप का है। मतलब मैं जब दिल्ली में रहता था एसी में खड़े हुए, वहां पर मेट्रो के अंदर मुझे पसीने बह रहे हैं, तो वाली कंडीशन है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी सर्दी जो है वो ज्यादा बेटर लगती है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा सर्दी नहीं लगती है एज कम्पेयर टू जितनी मुझे गर्मी लगती है। तो यहाँ पर जो कोल्ड है उसका जो ड्यूरेशन है वो नवंबर से लेके अप्रैल तक आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर जो ये ड्यूरेशन निकल कर आते हैं। और ये मैं अपने देश के बारे में बात कर रहा हूँ, हालांकि अप्रैल ना लिख के यहाँ पर इसको मार्च ही लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पर यहाँ पर एक मोटा मोटा बताया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप लोग समझोगे तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि भाई ये कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये कितना हो जाता है। और ये जो डेफिनेशन है ना, इनके ऊपर में क्वेश्चन ऑलरेडी स्टेटमेंट देकर पूछे जा चुके हैं।
तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे हीट वेव के बारे में बात कर लो, चाहे कोल्ड वेव के बारे में बात कर लो, जिसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, तो उसके बारे में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में जाकर कल को आप लोग ऑफिसर बनोगे, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप लोगों को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। जैसे रेन बसेरा बना देते हैं भाई, जो लोग हैं उनको ध्यान रखने के लिए, ताकि पाले में लोगों की जान न चली जाए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सड़कों पर सो रहे होते हैं और उनको कंबल भी नहीं मिल पाता है, और सुबह तक कई सारी जो लोगों की जान जा ही पाती है। तो इसलिए आप लोगों के पास में पुराने धुराने कंबल हो अगर, और लग रहा है कि यूज नहीं हो रहे हैं, तो किसी को पकड़ा देना सर्दियों में बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में मैंने बता दिया कि टेम्परेचर गिर जाते हैं, और फिर आप लोगों को अपने लिए भी ध्यान रखना स्टार्ट करना है। तो कैप वगैरह, टोपा वगैरह अपना, या फिर जो ग्लव्स वगैरह अपना ध्यान रखना खासकर। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि यार इतनी जर्जर हालत हो रखी है बाबा जी की, या फिर जो भी घर में कई बार बुजुर्ग होते हैं, कि बस ये सर्दी निकल जाए किसी तरीके से, वो कहानी आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूँ, हमारे देश के अंदर में कहाँ कहाँ पर इसका ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट पड़ता है, खासकर कौन कौन से राज्य हैं जो कि कोल्ड वेव की कैटेगरी में एक तरीके से घिरे हुए नजर आते हैं। देखो, नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात देखना, मैक्सिमम आप लोग को नॉर्थ वाले राज्य देखने को मिलेगी। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोग को बता दूं, कई सोच सकते हैं यार राजस्थान में तो इतनी तकड़ी गर्मी पड़ती है भाई, वहां पर तो रेगिस्तान है, वहां थोड़ी ना होगी। सामने वाले ने स्टेटमेंट दे दी। आप लोगों को पता है कि रेत जो है वो जब ठंडा होता है तो भाई दिक्कत क्रिएट करता है पूरी। ठीक है, तो गर्मी में गर्म और सर्दी में सरद, तो राजस्थान भी कोल्ड वेव की कैटेगरी में आता है। तो इसको मत छोड़ देना। राजस्थान गुजरात लगता है कि यार ये तो होंगे नहीं कम से कम। हाँ, पंजाब हिमाचल प्रदेश में तो देखिए बर्फ सुनी है, दिल्ली में भी सुना है ठंड पड़ जाए भाई, पर लेकिन राजस्थान नहीं, यूं नहीं होगा ऑप्शन में भाई, बिल्कुल भी। तो इस तरीके से नहीं आप लोगों को सोचना है, तो यू भी ऑप्शन में ही होगा भाई। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, ये एक तरीके से उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना, ये वो राज्य हैं हमारे देश के, ये वो स्टेट हैं जो कोल्ड वेव की कैटेगरी में आते हैं। और मैंने अभी बताया 99 दिन बेसिकली 2017 में कोल्ड वेव रही, जिसने कई सारे लोगों की जान ली। तो इसलिए भी आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, और फील होना भी आप लोगों को स्टार्ट हो गया होगा अगर इन राज्य में आप लोग रहते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या है, क्यों पड़ रही है कोल्ड वेव, अगर आप लोग देखो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई साहब अगर आसमान के ऊपर में अगर बादल फहरे रहते हैं, तो कई बार उसकी वजह से जो जमीन पर है कई बार मतलब ठंडी कम लगती है आप लोगों को। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर अगर आसमान में होता है तो भाई ठंडी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, इसी के साथ में कोल्ड एयर जो आप लोगों को देखने को मिलती है रीजन, लानीना वाला कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर इसके बारे में। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेस्टर्न साइड से यहाँ पर लेकर आते हैं यहाँ पर। और लानीना एलिना का नाम आप लोगों ने सुना है। लानीना क्या करती है, ज्यादा बारिश लेकर आती है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें होती हैं। तो ये 4 रीजन बताए गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोल्ड वेव काफी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती है। और जब ये कोल्ड वेव बढ़ती है तो भाई मैंने अभी बताया सबसे बड़ा खतरनाक लेवल का प्रभाव तो भाई हमारी खेती बाड़ी पर पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग पता फोग जम जाती है। अभी कुछ दिनों में आप लोग को जैसे कि घर से गाड़ी या बाइक वगैरह लेकर आप लोग निकलोगे, तो उसकी वजह से सड़कों पर बिल्कुल ऐसा रहता है कि मतलब खतरनाक लेवल के एक्सीडेंट होते हुए नजर आते हैं। तो फोगी नाइट होने लगती है, तकड़े वाली, एक तरीके से आप लोग धुंध बोलते हो जिसको बेसिकली, तो धुलमित रातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोहरा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और वेस्टर्नली विंड चलती है जिनको पछुआ हवाएं बोलते हैं। और पछुआ हवाएं होती हैं भाई साहब, वो एक तरीके से काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ती है। आखिर क्यों, जो यहाँ पर वेस्टर्नली बोया गया, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, क्योंकि आजकल मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मेरे थोड़े से टॉपिक जो है वो याद आ जा रहे हैं मुझे। यहाँ पर जैसे वेस्टर्नली बोलते हो, तो इधर से जब आप लोग देखोगे, ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स मैंने पढ़ाए थे अभी यहाँ पर, तो ये हो गया यहाँ पर आप लोग का नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। कोई भी मैप अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो यहाँ पर नॉर्थ लिखा रहता है। इसका रीजन क्या है जरा बताइए, देखता हूँ कौन कौन बताता है। जो लेक्चर देख रहे हैं उनको नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेस्टर्न हो गया, अगर अपना देश आप लोग देखोगे तो यहाँ पर वेस्ट की साइड से हवाएं चलती हैं, यानी कि मेडिटेरेनियन और इस रीजन से होती हुई हवाएं आती हैं हमारे देश के ऊपर में। और ये वाली हवाएं जो है, इन हवाओं की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन होता हुआ नजर आता है। और कई बार यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, आप लोगों ने बोला ना कि बारिश हो गई, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे एरिया में बारिश भी होती हुई नजर आती है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा यहाँ पर, इसके हेल्थ के ऊपर में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, क्योंकि जब यहाँ पर एक्सट्रीम हीट या फिर एक्सट्रीम कोल्ड होता है तो आप लोग की बीमारी होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कोफ, कल्फ, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर इनको कंसिडर भी किया जाता है कि कैसे इनको ठीक करना है। ठीक है, तो हेल्थ सेंट्रिक कई सारी बीमारी लेकर आती हैं, और मैं बोलता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अपना ध्यान रखिए। ठीक है,
तो दोनों के दोनों टॉपिक थे। शीतलहर के बारे में, इनकी कंडीशन, क्राइटेरिया, कहां कहां पर ये आते हैं, क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है, किस रीजन की वजह से आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो सारी बातें मैंने एक एक कर आप लोगों को बता दी। इसमें कोई भी दिक्कत और समस्या परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो छोड़ के भाई यहीं जाइयो, मेरी झोली में डाल जाइयो सारे डाउट, ठीक है ना, घर लेके मत जाइयो। कभी कहो कि मास्टर ने पढ़ाया तो था पर कॉन्सेप्ट क्लियर ना करे पाया। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक, शानदार तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, और बाकी एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कोर्स, तो मैं आज जो है टीम के साथ में मिलकर, ठीक है, आप लोग का कोर्स जो है वो क्रिएट कर देंगे और कल से आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो 2026 के लिए स्टार्ट किया जाएगा। तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। क्लासेस जो स्टार्ट होंगी वो होंगी 15 नवंबर से, सॉरी 15 दिसंबर से। ये 2026 के लिए कोर्स है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के लिए जो अभी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए एक कोर्स आ रहा है अभी आप लोग का, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स होगा वो मिड दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग का स्टार्ट होगा, जिसमें प्रीलिम्स को अगर फोकस कर चलना है किसी को कंप्लीटली, तो उसके हिसाब से सारी चीजें चलेंगी बेहतरीन तरीके से। तो उसके लिए रेडी रहना, क्योंकि अभी टाइम जो है आप लोग के पास में जिस तरीके से, उसी तरीके से फिर सिस्टमेटिक वे में उसको यूटिलाइज करना है। इसके ऊपर में और भी बहुत सारी वीडियोज अभी आप लोग की आने वाली हैं जल्दी, जिसमें आप लोग की कई सारी चीजें होंगी, आप लोग को पता चल जाएगा। अभी जस्ट दिसंबर के मिड तक, एंड तक आप लोग को पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी रेडी उसके लिए, ताकि शानदार तरीके से पढ़ाई को लेकर चल सको। ओके, देख छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और बाकी अपने टेस्ट वगैरह लगाते रहो। किसने कल कल टेस्ट दिया था बताइए जरा, देखता हूँ कुछ किसने दिया है। ठीक है, तो पता होना चाहिए ना मुझे, वरना पता कैसे चले, खिंचाई कैसे करूंगा मैं आपकी। तो टेस्ट देते रहा करो, फ्री वाला तो दे लिया करो कम से कम 12 बजे वाला, मेरे दोस्तों। है